अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल, इन्फोसिस जो है सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो है खबर शेयर्स रहने वाला है। यहाँ पे कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी अथॉरिटीज़ से इनको एक प्री शो कॉज नोटिस आया है जीएसटी पेमेंट का, और ये जो आंकड़ा है ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये लगभग 32,000 करोड़ का आंकड़ा है। अब ये जो है ऑफकोर्स जो एक्सपेंसेस थे उनके फॉरेन ओवरसीज़ ब्रांच को लेके उसको लेके ये नोटिस आई है, लेकिन कंपनी ने क्लैरिफिकेशन भी कल दिया मार्केट आज के बाद। यहाँ पे उन्होंने कहा कि रेगुलेशंस के हिसाब से जीएसटी इन एक्सपेंसेस में एप्लीकेबल नहीं है, और इन्फोसिस ने जो है अपनी जीएसटी की जो ड्यूज़ है स्टेट और सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ उन्होंने कंप्लायंस रखा है। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगा इन्फोसिस को लेके। जी की बात कर लेते, कौन कॉल हुई थी मार्केट आवर्स के बाद। यहाँ पे उन्होंने दो अहम बात कही है। सबसे पहला कि वित्त साल 2025 के मार्जिन्स जो हैं वित्त साल 2024 से मीनिंगफुली ज़्यादा होने वाले हैं, और जो हाल ही में जो उन्होंने फ़ंड रेज़ किया उसकी डिप्लॉयमेंट की प्लान्स जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कंपनी अनाउंस करेगी, और एड रेवेन्यूज़ वो सेकंड हाफ FY25 से पिकअप भी करेंगे। टाटा स्टील के जो है ओवरऑल नतीजे तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो कंपनी ने कही है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कंपनी ने कहा है कि लगभग 17,000 करोड़ की वो मिनरल टैक्स ड्यूज़ वो पे कर सकते हैं उड़ीसा गवर्नमेंट को, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जो है ऑर्डर आई थी आपके टैक्सेस ऑन मिनरल एक्सट्रैक्शन को लेके। लेकिन याद रखिए कंपनी ने ऑलरेडी इसको कंटेंजेंट लायबिलिटी के तौर पे एनुअल रिपोर्ट में रिकॉग्नाइज कर लिया था। इसके अलावा 6,000 करोड़ रुपए वो नीलाचल इस्पात में डालेंगे, और मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट कमेंट्री कही कि जो ब्लास्ट फर्नेस की जो स्टील मेकिंग की इश्यूज़ हो रही है यूके में वो उसको सितंबर तक उसका हल आ जाएगा। मारुति सुजुकी का कॉन कॉल में लार्जली मिक्स्ड कमेंट्री आई है। उन्होंने कहा ऑफकोर्स कंज्यूमर सेंटिमेंट पॉजिटिव है नए स्विफ्ट के वेरिएंट को लेके, लेकिन शॉर्ट टर्म डिमांड जो है थोड़ी म्यूटेड रह सकती है। हालांकि रूरल डिमांड में एक अच्छी रिकवरी आई है। तो मिक्स सेट ऑफ कमेंट्री जो है आपको मारुति सुजुकी से मिलने रहा है कॉन कॉल में। बैंक ऑफ बड़ौदा की भी कॉन कॉल हुआ। यहाँ पे उन्होंने FY25 का गाइडेंस डिपॉजिट ग्रोथ 10 to 12% रखा है, और एडवांस का 12 से लेकर 14% तक का। अहम बात यह है कि जो नैनीताल बैंक का जो सेल होने वाला है, जो IPO होना है, उसकी भी अनाउंसमेंट जल्द हो सकती है। और बैंक ऑफ बड़ौदा की जो कार्ड की बिजनेस है वो अभी सेल में नहीं है, ये जो है मैनेजमेंट ने कह दिया। PSU स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे, और गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है स्टेट कंपनीज के मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग अगस्त 1 2026 तक। अब ऑफकोर्स जो क्राइटेरिया है 75% स्टेक होना चाहिए, और बहुत सारे स्टेट PSUs की जो स्टेक है वो ऑलमोस्ट 90 to 95% के जो है क्राइटेरिया में आ रही हैं। सनसेरा इंजीनियरिंग का भी MOU हुआ है कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ, जहाँ पे वो 55 एकड़ ज़मीन खरीदेंगे बेंगलुरु के पास। ये इंडस्ट्रियल लैंड, और 2100 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा अगले 3 से लेके 5 साल में। आखिरी स्टॉक गोदरेज इंडस्ट्रीज़ भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे 7 अगस्त को इम्पोर्टेंट बोर्ड मीट होगी जहाँ पे वो फंड रेज का विचार करेंगे। ठीक है, तो ये हैं कुछ खबरों वाले शेयर्स, खास करके आज इन्फोसिस, जी एंटरटेनमेंट, मारुति के मैनेजमेंट से जुड़ी कुछ बड़े बयान निकल कर आ रहे हैं। इस पर नजर रखिए, और काफी सारे मिड कैप कंपनियां भी खबरों के चलते फोकस में रहेंगी। थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए।